खबर राजस्थान के ब्यावर जिले के कानुजा ग्राम से है, जहां पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कानुजा में SUPW कैंप के 5 दिन प्रधानाचार्य कांता फुलवारिया, पूर्व सरपंच अमर सिंह चौहान, पशु चिकित्सा मुकेश गुजर, सूबेदार टिकम सिंह, विधायक प्रतिनिधि सहदेव सिंह, समाज सेवी सोहनलाल बम के नेतृत्व में 5 दिवसीय SUPW कैंप का समापन हुआ। इस मौके पर सरस्वती पूजन एवं अतिथियों का माला एवं साफा पहनाकर भी स्वागत किया गया। प्रधानाचार्य एवं कैंप प्रभारी नरेंद्र कुमार सेन ने बताया कि बुधवार को कैंप समापन के दौरान ग्रामीणों के बीच में छात्र छात्राओं व भामाशाह के साथ कानुजा के स्थानीय लोगों को विद्यार्थियों द्वारा निर्मित कपड़े का थैला दिया गया, जिसके माध्यम से प्लास्टिक का यथासंभव सीमित उपयोग का संदेश दिया गया तथा विद्यालय परिवार और विद्यार्थियों की ओर से 1100 मिट्टी के दीपक लोगों को दुकान तथा घर जाकर दिए। इस दौरान सुखदेव जांगीड़ विद्यालय सहायक कानुजा के माध्यम से दीपावली की शुभकामनाएं तथा मिट्टी के दीपक ही जलाने का संदेश दिया गया तथा देश में निर्मित दीपक ही खरीदें। वहीं समापन के अंत में प्रधानाचार्य फुलवारिया ने 5 दिवसीय SUPW कैंप समापन की घोषणा की गई। इस मौके पर जितेंद्र कुमार, कनिष्ठ लिपिक, वार्ड पंच चिमन सिंह, उदय सिंह, सदाराम, जगदीश सिंह, गोविंद सिंह आदि ग्रामवासी उपस्थित रहे। यहाँ से करके हम शहरों में जाएंगे, लेकिन वहाँ हमसे कोई नहीं पूछेगा कौन कांडा फुलवारिया, हजारों प्रिंसिपल आते हैं और 8 महीने मीटिंग लगती है, ट्रांसफर होते हैं, तो वहाँ कोई मतलब नहीं है। ना वहाँ को बच्चों को मतलब है, ना वहाँ के लोगों को मतलब है कि कौन प्रिंसिपल क्या स्कूल, क्योंकि वहाँ का थोड़ा सा प्रोफेशनलाइज हो गया। आप कहीं जा रहे हो, कोई भी बच्चा बीमार हो गया तो आपका कर्तव्य बनता है उस बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचाएं। आपके रास्ते में जा रहे हो, कहीं पशु गाय गिर गई है तो अपन सब बच्चे मिलके उस गाय की रक्षा करें, उसको उठाएं। तो अपन कैसे बन सकते हैं समाज सेवी। किसी को कोई तरह की मुसीबत हो जाती है, अपन उसको सहयोग करते हैं। जैसे हमारे अभी गवाला था, गायों का गवाला, उस पप्पू सिंह की विशेष पानी में पड़ के मर गई। आप सबको पता है ना, मर गई। तो हमने एक मुहिम छेड़ी कि उसको कोई दान दे। किसी ने 10,000 रुपए दिए, किसी ने 2 रुपए दिए, किसी ने 1 रुपया दिया, किसी ने 500 रुपए दिए। उसकी मदद की। समाज सेवा से आगे तो उसके पास कितने पैसे जुड़े, कम से 1 लाख रुपए। आज उसके बच्चों की परवरिश तो होगी ना, तो अपन ने सहयोग किया है। या अपन की जेब में से 5 रुपए आप लेके आते हो, किसी का सहयोग करते हो। 5 रुपए बिस्कुट नहीं खाया आपने, 5 रुपए भूखा है उसको दे दिया आपने बिस्कुट नहीं खा के उसको दिया है, तो आपका क्या स्वरूप बना? उसकी सेवा करना। आपने क्या की? उसकी सेवा की है। तो ऐसे प्रेरित करना बहुत कठिन कार्य है। आपको पता है 15 अगस्त 26 जनवरी को आपके स्कूल में मैडम नहीं आई थी। मैडम ने कहा था पानी के टैंकर डलाते हैं, गर्मी हमारे बच्चे प्यासे रहते हैं, बाहर स्कूलों में होटलों पे बकते हैं, परेशानी है। तो आपके सामने मैंने हाथों हाथ मेरे दानदाताओं द्वारा उनको कह के प्रेरित करके ट्यूबवेल की घोषणा करवाई थी ना। ट्यूबवेल खुदा नहीं खुदा? उसमें मोटर लगी नहीं लगी? आरओ लगा नहीं लगा? ये किसने लगाया? दानदाताओं ने। हमने उनको सिर्फ मांगा है। हमने कैसा, हमारे बच्चों के लिए थोड़ी समस्या है, आप थोड़ी सी मदद कर दोगे। किसी ने पाइप दिया, किसी ने मोटर दी, तो अपना काम। ऐसे एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। दूसरा, एक अनुशासन, हिल मिल के अपन रखते हैं। मैडम आई है स्कूल में, आपका अनुशासन। आप पहले इधर घूमते फिरते थे, अभी कहीं बाजार में बच्चा मिलता है क्या? क्यों नहीं मिलता? क्योंकि अनुशासन। तो आज सभी से मेरा ये अग्रह है। कल भी टिकम सिंह ने बोला था कि अपने माता पिता को कौन क्लेम करता, कहा था आपने, कहा था। तो सबसे प्रथम कहीं पे मिले ना, कोई भी बड़ा बुजुर्ग आपसे मिलता है तो आप उससे क्या कहोगे? प्रणाम, नमस्कार करो, राम राम बोलो। ये गुड मॉर्निंग वगैरह नहीं बोलना। अपन अंग्रेज की औलाद नहीं है, अपन हिंदुस्तान में जन्मे। गुड मॉर्निंग शब्द लाना ही नहीं चाहिए।
आज सिर्फ हरिओम करो, राम राम करो, परिणाम करो, तो आपको बड़ा बुजुर्ग क्या देगा? आशीर्वाद के जीते हो। आपको उनका दिया हुआ आशीर्वाद आपके क्या काम आता है, वो आपको कभी पता नहीं लगता है। वो आशीर्वाद कम काम आता है। आप परीक्षा में बैठे हो, आपका पेपर आ गया, कठिन आ गया, आपने वहां पे बैठे बैठे भगवान को याद किया, आपका दिमाग शत्रुघ्न ने क्या, अमर सिंह जी ने कह दिया, जा बेटा तेरा कल्याण होगा। वो भगवान किस रूप में आशीर्वाद देते हैं, किसी ने देखा है? भगवान बोलता कुछ। इसलिए मेरा आपसे एक ही अनुरोध कि कहीं पे भी किसी की भी मदद होती है, अपन से जितनी मदद होती है मदद करनी चाहिए। मैंने ये सोचा कि हमारे विद्यालय में ये कमी है, गांव वालों ने उस कमी को 10 या 15 दिन के अंदर दूर कर दिया। एक दिन ऐसे ही बैठे थे हम पिछले साल, तो हमने कहा सर ये पानी का जो टैंकर आते हैं ये बहुत महंगा पड़ता है, और ऐसे पानी बाहर से आए तो लगभग साल का 70,000 रुपए अगर हमने उसका कैलकुलेट किया ना सर, तो 70,000 रुपए टैंकर के बिल हो जाते। कितने? 70,000। इससे बेटर ये है कि हम वो साल भर का खर्चा बोरिंग में करें तो वो बोरिंग हो जाए। तो ऐसे बैठे बैठे सोहन जी, अमर सिंह जी, टीकम सिंह जी बैठे थे, तो इन्होंने कहा मैडम जल्दी करते हैं। 10 दिन में इन्होंने 2 भामाशाहों को तैयार किया और बोरिंग का कार्य हुआ। फिर समस्या आई कि बोरिंग में फ्लोराइड हो सकता है, बच्चों को नुकसान हो सकता है। फिर मेरे 5 दिन बाद फिर चिंता हो गई, क्योंकि हम बच्चों का नुकसान नहीं चाहते, तो ये चिंता हुई। फिर मैंने इन चारों को बुला लिया। सबसे ज्यादा अगर कार्यकाल में मेरे परेशान हुए होंगे ना, तो सोहन जी, अमर सिंह जी, टीकम जी सबसे ज्यादा परेशान यही होंगे, क्योंकि मैंने इनको जितनी बार बुलाया ना, शायद किसी ने बुलाया ही नहीं होगा। तो फिर ये आई कि समस्या फ्लोराइड है, बच्चों को नुकसान। तो इन्होंने कहा ठीक है मैडम इसका भी करते हैं। तो इन्होंने एक दो जगह पूछा कि इसका क्या हो सकता है, कि मैडम यहाँ आरओ लग जाए तो इस समस्या का समाधान। 10 दिन के अंदर विद्यालय में आरओ लगवा दिया। लगाया या नहीं लगाया? उससे क्या है कि जो समस्या थी वो खत्म हो गई। तो इस प्रकार से मैं इस गांव में मेरी पोस्टिंग होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन मेरी कुछ निजी परिस्थितियां ऐसी है कि मैं ट्रांसफर भी चाहूँ।